नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। मनीष कश्यप जब से जेल से बाहर आए हुए हैं तब से सरकार को एक से बढ़कर एक चैलेंज दे रहे हैं और सरकार कुछ कर नहीं सकती मनीष कश्यप को, क्योंकि मनीष कश्यप वही चैलेंज दे रहे हैं जो देना चाहिए। वह चीज करना चाह रहे हैं जो सरकार नहीं कर पा रही है। बहुत बड़ा चैलेंज और घोषणा किया है मनीष कश्यप ने रक्सौल को लेकर के। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट के बारे में बात किया है जिससे बिहार का काया पलट हो सकता है, चंपारण का नाम पूरे भारत में हो सकता है। एक ऐसा कार्य करने का ऐलान किया है मनीष कश्यप। वाकई मनीष कश्यप बिहार का लाल हैं और बिहार के बारे में सोच रहे हैं। कम से कम उनके डीएनए में तो बिहारी खून है, लोगों के जैसा तो नहीं कि खाते हैं बिहार का और गाते हैं बिहार के बाहर का। बिहार की ही बुराई करते हैं, अपने ही डीएनए पे सवाल खड़ा करते हैं, उससे कहीं हटकर और उससे ऊपर है मनीष कश्यप का सोच। बताएंगे आपको हम कि आखिर क्या घोषणा हुआ है, मनीष कश्यप ने क्या ऐलान किया है, क्या चैलेंज किया है, सारी बात विस्तार के साथ में बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बेहद जरूरी है जानना आपके लिए, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम न्यूज का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। आज जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। बिहार संबंधित सभी न्यूज हम यहाँ पे देते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखें। आइए बता दें आपको हम कि मनीष कश्यप जब से बाहर निकले हैं जेल से, पहले तो जेल से बाहर निकलते निकलते अपने घर पे नहीं आए मनीष कश्यप। सर्वप्रथम दशरथ माझी के गांव में पहुंचे और वहां से सरकार से डिमांड किया, मांग किया कि दशरथ माझी को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। बहुत ही बड़ी बात और बहुत ही अच्छी सोच के साथ में सवाल किया है मनीष कश्यप ने। जो आर्टिस्ट हैं, जो रील के जिंदगी जीते हैं, रियल के काम करते हैं, उनको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन जो असली में रियल के हीरो है, रियल के हीरो को तो मिलता है लेकिन रियल के हीरो को नहीं मिल रहा है। इस पे मनीष कश्यप ने सवाल किया और सरकार से मांग भी की कि दशरथ माझी को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, वाकई मिलना चाहिए, क्योंकि रियल हीरो तो यही है। हम तो कहेंगे मनीष कश्यप को भी मिलना चाहिए। पूछिए क्यों? मनीष कश्यप बहुत ही बड़े सिविल इंजीनियर हैं और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई की है सिविल इंजीनियर के बारे में। कब क्या करना है, कहाँ कितना मटेरियल लगाना है, बखूबी जानकारी है मनीष कश्यप को, क्योंकि मनीष कश्यप ने पत्रकारिता संभाला और सबसे पहला सवाल उठाना शुरू किया था पुल पुलिया और रोड से ही, क्योंकि इनके बारे में मनीष कश्यप का समझ सबसे बेसी है, यानी सबसे ज्यादा जानकारी है, क्योंकि इन्होंने पढ़ाई किया है। लोग तो पैसा देकर, घूस देकर डिग्री ले लेते हैं ना, लेकिन मनीष कश्यप चूंकि एक गरीब परिवार से आते हैं, मेहनत से पढ़ाई की है, लगन से पढ़ाई किए हैं, अब पूरी की पूरी जानकारी हासिल किए हैं। तभी तो भागलपुर वाले पुल का घोषणा पहले ही कर दिए थे मनीष कश्यप, पहले ही शगुन कर दिए थे कि यह पुल 5 साल के अंदर में गिर जाएगा, इसका जांच करवाइए। अच्छा से नहीं बना है, लेकिन जांच नहीं करवाया गया। अब परिणाम क्या हुआ? 5 साल तो दूर की बात रही, 1 साल में ही गिर गया। यानी मनीष कश्यप पहले ही जान चुके थे कि इस पुल में कहाँ कहाँ चूक हुआ है, क्या कमियां है। इसलिए हम कह रहे हैं कि मनीष कश्यप को भी नोबेल पुरस्कार देना चाहिए, क्योंकि मनीष कश्यप उसके लायक हैं। अब आइए बात कर ले हम कि आखिर घोषणा किया है मनीष कश्यप ने। बिहार में रक्सौल में हवाई अड्डा बनाने की बात हो रहा है बहुत पहले से, लेकिन अभी तक हवाई अड्डा नहीं बना है, कोई बनवाने का नाम ही नहीं ले रहा है ना। लेकिन मनीष कश्यप जेल से आते आते गवर्नमेंट को चैलेंज दिया है कि आपको अगर दम है तो मुझे दीजिए टेंडर उसका बना के दिखाएंगे हम। रक्सौल में भारत के सबसे बड़ा हवाई अड्डा बना के दिखाएंगे। रक्सौल में अपने खर्च से, अपने बलबूते पे, पूरे गांव से, पूरे शहर से जैसे भी हो सके पैसा 1-1 हजार रुपए ले करके और एयरपोर्ट बना देंगे हम। अगर दम है तो हमें टेंडर दीजिए। खुली चैलेंज किया मनीष कश्यप गवर्नमेंट को कि दम है तो हमें टेंडर दीजिए, मैं बनाकर दिखाता हूं कि हवाई अड्डा कैसे बनता है। क्योंकि मनीष कश्यप ने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया है और बखूबी जानते हैं कि कैसे इसका तैयार किया जाएगा, फॉर्मूला कैसे बनेगा एयरपोर्ट, सारी की सारी जानकारी इनके पास उपलब्ध है, क्योंकि इन्होंने पढ़ाई किया है। पैसों से डिग्री खरीदा नहीं है और 9th फेल तो है नहीं कि कुछ होगा नहीं। जब 9th फेल लोग गवर्नमेंट में मंत्री बन सकते हैं
बिहार चला सकते हैं तो सोचिए जो सिविल इंजीनियर है वो क्या क्या कर सकता है। बहुत कुछ कर सकता है, बस मौका मिलना चाहिए। लेकिन बिहार की बात तो कुछ और है। यहाँ खुद 9th फेल लोग मंत्री बन जाते हैं और उसके बाद से बिहारियों पे सवाल लगते हैं कि यहाँ के जो लाभार्थी हैं अयोग्य हैं, शिक्षक के लायक नहीं है, इसलिए बाहर से शिक्षक लाया जाएगा। जबकि बीपीएससी में सबसे ज्यादा टॉपर बिहार के ही युवक आते हैं, इतिहास गवाह है। फिर भी इन युवकों को अयोग्य बताया गया, यानी अनपढ़ गंवार बताया गया। बिहार को हमेशा से नीचा दिखाने के कार्य किया जाता है बिहारियों के द्वारा ही। जो बिहारी नेता है ना, वही दिमक के तरह बिहार को चाट रहे हैं, बिहार को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, जिसके वजह से बिहार अभी पीछे पड़ा हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है। अब बिहार मजदूरों के प्रदेश के नाम से प्रचलित है। बिहारी को बिहार से बाहर जब काम करने जाते हैं तो लोग हीन भाव से देखते हैं। इस हीन भाव को खत्म करना होगा। बिहारियों के लिए बिहार में एक बड़ा फैक्ट्री बनवाना होगा। जातीय जनगणना में जितना पैसा खर्च किया गया, उतना पैसा अगर बिहारियों के लिए खर्च किया गया होता, बिहारियों के कार्य के लिए खर्च किया गया होता, तो बिहार में फैक्ट्री बन जाता। और फैक्ट्री बन जाता, हजारों मजदूर बिहार में ही काम करते। होली, छठ, दीपावली में बाहर से ट्रेन में कोच कोच कर बिहार नहीं आना पड़ता, और टिकट नहीं मिलने पर घर पर नहीं आने का मसला नहीं होता। बिहार में ही रहते, अपने घर परिवार में रह करके मजदूरी करते, बिहार से बाहर नहीं जाते। बिहार से बाहर जाकर मार करके, पिटा करके बिहार से घर नहीं आते अपने बिहार में। यह हालात है। लेकिन मनीष कश्यप का सोच सबसे ऊपर है। और खुले तौर पे सरकार को चैलेंज किया है मनीष कश्यप कि हमें टेंडर दीजिए, हम हवाई अड्डा बना के दिखाएंगे और भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बना के दिखाएंगे रक्सौल में, भी अपने बलबूते पर, अपने पैसे से। बट मनीष कश्यप का सोच बहुत ही अच्छा है। लेकिन देखना बात यह है, सोचना बात यह है कि आखिर सरकार सपोर्ट करेगी कि नहीं। अगर वाकई सरकार चाहती है कि बिहार का तरक्की हो, सोचिए अगर एयरपोर्ट बनता है तो हजारों मजदूर उसमें कार्य करेंगे, रक्सौल का नाम रोशन हो जाएगा, चंपारण का नाम रोशन हो जाएगा, पूरे बिहार में, पूरे भारत में हजारों मजदूर उसमें काम करेंगे। बहुत सारे लोगों को नौकरी प्राप्त होगा, बहुत सारे इंजीनियर उसमें काम करेंगे, बहुत सारे वर्कर उसमें काम करेंगे। अगर ऐसा होता है तो मनीष कश्यप ने अपना सोच जाहिर कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट कहां तक सपोर्ट करती है, यह सोचने वाली बात है। और दूसरी बात कि मनीष कश्यप माइक न छोड़ने की बात की है, लेकिन नेता न बनने की बात नहीं की है। मनीष कश्यप नेता भी बन सकते हैं, पत्रकार भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं, पढ़ा लिखा इंसान कुछ भी बन सकता है अच्छे कैटेगरी में। सो मनीष कश्यप के अंदर है। अब मनीष कश्यप बन के दिखाएंगे, बट मनीष कश्यप का सपोर्ट करना जरूरी है। तो जितने बिहारी हैं, जितने युवा वर्ग हैं, मनीष कश्यप का सपोर्ट कीजिए, तभी बिहार आगे बढ़ेगा। क्योंकि बिहार को बदलने की ख्वाहिश मनीष कश्यप के ही अंदर है, जज्बा है, जुनून है। और जज्बा जुनून जिसके अंदर नहीं होगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन मनीष कश्यप के अंदर है कि बिहार को बदलना है। क्योंकि मनीष कश्यप ने स्पष्ट तौर पर कहा चकिया में लोगों के बीचों बीच कि बिहार बदलेगा, हम जेल से बाहर आ गए। लोगों का सोच था कि जब तक सरकार बदलेगी नहीं तब तक मनीषवा बाहर आएगा नहीं, लेकिन अब मनीषवा बाहर आ गया है, अब सरकार जाएगा, यानी सरकार बदलेगा जरूर, सरकार रहेगा नहीं। खुले तौर पर तेजस्वी यादव को चैलेंज किया है मनीष कश्यप, और तेजस्वी यादव कुछ कर नहीं पाएंगे। क्योंकि मनीष कश्यप सच हैं, सही राह पे चल रहे हैं और सच के लिए लड़ रहे हैं। अब पब्लिक को भी दिख रहा है, जितने युवा वर्ग हैं उनको भी दिख रहा है। मनीष कश्यप जाति से कहीं उठ करके युवाओं के लिए, बिहारियों के लिए कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए मनीष कश्यप का सपोर्ट करना अति आवश्यक और जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि बिहार का तरक्की हो, बिहार भारत में अव्वल नंबर पे आए हर क्षेत्र में, तो मनीष कश्यप का सपोर्ट कीजिए, समर्थन दीजिए, ताकि बिहार आगे बढ़ सके। बाकी यह हमारी सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे हम बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।